Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Example on Minimization LP Problem. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन ऑन मिनिमाइजेशन एलपी प्रॉब्लम. क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर. यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम. मिनिमाइज z इज इक्वल टू -x1 + 2x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स आपको दे रखे हैं -x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 2. और इसके साथ साथ एक कंडीशन तो हमारी हमेशा बनी रहेगी यहाँ पर, दैट इज x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें इस पर्टिकुलर ग्राफिकल मेथड के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमारे सामने इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं. इन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स को हमें इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बेसिस पर इनके कोऑर्डिनेट्स को ऑब्टेन करना है. ठीक है, तो स्टेप 1 तो हमारा वही रहेगा, कन्वर्ट इनइक्वलिटी constraints into equality and find the coordinates. क्लियर? तो पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट के रेफरेंस में. जो आपके पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट दे रखा है दैट इज गिवन यू -x1 + 3x2 इक्वल टू 10. ये इक्वेशन रहेगी इसकी. हमें दो साइड ऑब्टेन करनी है. ठीक है, (0) एंड 0, तो (0) के लिए x2 आपको 0 रखना है. तो -x1 इज इक्वल टू 10, x1 इज इक्वल टू जाएगा -10. ठीक है, अब इसके लिए मुझे x1 0 रखना है. 3x2 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 10/3. तो इसके क्वांटिटी आएंगे 0, 10/3. ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के. सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. x1 + x2 इज इक्वल टू 6, 0, 0, तो यहाँ पर x2 0 रखोगे तो x1 आएगा 0, x1 आएगा 6, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6, 0. ऐसे आप जब x2 को 0 रखोगे, x1 को 0 रखोगे तो x2 इक्वल टू 6 आएगा, तो कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 6. तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे पास 6, 0 और 0, 6. नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज द x1 - x2 एंड दैट इज इक्वल टू 2. सेम यहाँ फॉलो करना है, 0, 0, तो इसका मतलब आपको x2 0 रखना है पहले. तो x1 हो गया 2, कोऑर्डिनेट्स हो गया 2, 0. ऐसे ही अब आपको x1 को 0 रखना है, तो -x2 इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको, तो x2 इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ पर. तो इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ रिसीव हो चुके हैं तीनों कंस्ट्रेंट्स के रेफरेंस में. अब आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है. सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका? प्लॉट दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन graph and find feasible region as well as extreme points. तो आपको फिजिबल रीजन भी फाइंड आउट करना है और एक्सट्रीम पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं. क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके माइनस में भी हैं. ठीक है, इसी वजह से हमें इसको ऑल अराउंड द वे फॉलो करना पड़ेगा. तो पहले तो हम x1 को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि -10 है.
और प्लस में जो हाईएस्ट वैल्यू है वह 6 है। ठीक है, तो 10 16 करीब 16 सेंटीमीटर का पैरामीटर हमें काउंट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। पॉइंट नोट कर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे वाली हमने सेंट्रल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और 7 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, तो यहाँ आप ये आपका पॉइंट आया, इसे सेंट्रल पॉइंट माना है मैंने। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में मैं एक x2 एक्सिस को भी ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, x2 में आपके पास मैक्सिमम दे रखा है दैट इज 6 और -2 भी दे रखा है, तो इसको मैंने 7 के पैरामीटर पर ड्रॉ कर दिया। ये आगे क्लियर लाइन आपकी, और इसको नीचे तक बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट इसके डिटरमाइन कर लिए 1 2, ऐसे यहाँ पर मैंने इसको फॉलो कर दिया 1 4 6। तो इससे मेरे पास पॉइंट आ गए। तो ये तो गई मेरे पास एक्सेस x1। ठीक है, इसको मैं और ऊपर बढ़ा देता हूँ जिससे आपको और क्लियरली ये विजुअल हो जाए पिक्चर। इसको मैंने मान लिया x2। ठीक है, जो इसके 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गए -1 -2 हो गए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, तो इस तरह सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब हम पहले ड्रॉ करते हैं फर्स्ट कंस्टेंट को। इसका कोऑर्डिनेट है -10, -0 -10, इज दिस वन, और दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका 0,10/3 0,10/3। तो 10/3 का मतलब हो जाएगा 3.33, और 3.33 के बेसिस पर हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ये इसको स्केल से हम मेजर कर लेते हैं 3.33। तो देखो ये तो हो गया 1 2 3 3, तो यहाँ पर हो गया 0.33 का मतलब हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया हमने तो 1/3 पार्ट हो गया 0.33 का मतलब, और 1 2 3 और इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट, ये हो गया 10/3। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने नाम दे दिया दैट इज, तो ये पॉइंट आ गया अभी फिलहाल। तो अब इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगी। तो उसको आप ड्रॉ कर दीजिए और आगे तक बढ़ा दीजिए इसको। तो आपके पास पहली लाइन आ गई, दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड क्या है 6,0, दिस इज द 6,0 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके पास 0,6, तो 0,6 दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है एक दूसरे से, और पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर। ये सेकंड लाइन आ गई मेरे पास, दिस इज द सेकंड लाइन। थर्ड लाइन हो जाएगी मेरे पास ड्रॉ करने से। थर्ड लाइन है 2,0, दिस इज द पॉइंट 2,0, एंड 0,-2, 0,-2 इज दिस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन आप प्रॉपरली ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो दिस विल बी द थर्ड कंस्ट्रेंट, या आपके पास तीसरा कंस्ट्रेंट। तो तीनों कंस्ट्रेंट्स के रिगार्डिंग लाइन मेरे पास रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अब करना क्या है मुझे यहाँ पर, अब मुझे फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन में आपको दे रखा है कि सारे साइन क्या हैं, लेस देन इक्वल टू हैं। तो पहली लाइन की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब इससे इनसाइड एरिया, दिस वन। ठीक है, दिस इज द सेकंड लाइन, इससे भी लेस देन इक्वल टू यानी कि दिस वन एरिया, एंड दिस इज द थर्ड लाइन,
इससे भी लेस देन इक्वल टू का मतलब दिस एरिया। ठीक है, तो जो फिजिबल रीजन मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं शेडेड वे में फॉलो कर देता हूँ। ये आ गया शेडेड वे में। एज यू आर लुकिंग हेयर, दिस इज द फिजिबल रीजन जो मैंने इसको शेडेड वे में डिफाइन कर रखा है। दैट इज क्लियर, क्योंकि ये बिल्कुल उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ये तीनों रीजन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या तीनों रीजन कॉमन होंगे। ये उस पर्टिकुलर रीजन को डिफाइन कर रहा है जिसे हम नाम देंगे किसका, इट इज़ नोन विद द नेम ऑफ फिजिबल रीजन। तो इस तरह से हमारा फिजिबल रीजन तो आइडेंटिफाई हो गया। अब फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स को। एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया, दिस इज ओ। इस पॉइंट को कह दिया मैंने ए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया दिस इज द पॉइंट बी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया दिस इज द पॉइंट सी और दिस इज द पॉइंट डी। तो ओ के तो कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2,0, डी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 0,10/3, ठीक है। अब बात आ जाती है बी की, तो बी का x1 वाला पॉइंट मेजर कर लेता हूँ। बी का x1 वाला पॉइंट आएगा 4 और x2 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी एज ए लुकिंग हेयर दैट इज इक्वल टू 2। देख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 4,2। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,2। अब सी की बात कर लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी का जो x7 वाला कोऑर्डिनेट है वो तो 2 दिखाई देगा मुझे, दैट इज वेरी क्लियर। और जो x2 वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 4 एज यू आर लुकिंग हियर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पर 2,4 सी के कोऑर्डिनेट्स। इतने क्लियर हो गए। तो यहाँ मैं दिखाई देता हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास। तो यहाँ मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिफाइन कर देता हूँ। एक्सट्रीम पॉइंट में सबसे पहला एक्सट्रीम पॉइंट आया ओ, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट आया ए, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट आया ए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0। तीसरा है बी, कोऑर्डिनेट होंगे इसके 4,2, सी 2,4 और फिर है आपके पास डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,10/3। तो इस तरीके से मैंने इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे इनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सॉल्यूशन होगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, लेट अस सी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल को ड्रॉ कर रखा है जिसके बेसिस पर हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एक तरफ मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिफाइन करा है, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और तीसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू को डिफाइन करेंगे हम, जहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू -x1 + 2x2। कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 0,0, ठीक है। ए के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स आए थे हमारे 2,0, बी के रेफरेंस में आए थे 4,2, सी के रेफरेंस में आए थे हमारे पास 2,4 और डी के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास 0,10/3। ये हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स डिफाइन किए थे। अब हम हर एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बात करते हैं 0,0 यानी कि ओ के रेफरेंस में कितना आएगा 0 + 2 × 0, ये आएगा 0 + 0 यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द ए एक्सट्रीम पॉइंट, जेड आएगा -2 + 2 × 0 और ये आएगा -2 + 0 यानी कि इसकी वैल्यू होगी -2। नाउ कम टू द बी एक्सट्रीम पॉइंट, बी के करस्पॉन्डिंग -4 + 2 × 2 ये आएगा -4 + 4 और -4 + 4 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वी काउंट अबाउट द जेड इज इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग -2 + 2 × 4 यानी कि -2 और +4 × 2 यानी कि 8 यानी कि जाएगा 6। ऐसी बात करेंगे हम डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जाएगा 0 + 2 × 10/3 जाएगा 0 + 20/3 यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू जाएगी 20/3।
तो इस तरह से आपके पास ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के रिलेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि कंडीशन क्या है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है। ऑप्टिमलिटी कंडीशन है मिनिमाइजेशन की, तो मुझे इसमें से मिनिमाइज वैल्यू को सर्च करना है। और मिनिमाइज वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट ए। तो यहाँ हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है करस्पॉन्डिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट ए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव function value z is equal to -2 is minimum at the extreme point A. So optimal solution will be optimal solution will be क्या जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा x1 इज इक्वल टू कितना 2, x2 इज इक्वल टू 0 और मिनिमाइज z इज इक्वल टू that is equal to -2. So this is the optimal solution of the given minimization LP problem. Thank you.